ये उज्जैन के समाचारों की चर्चा करें। आज कार्तिक पूर्णिमा का है। क्षिप्रा तट पर स्नान पर्व संपन्न हुआ। स्नान पर्व अभी भी जारी है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो हमेशा बड़ी संख्या में आती थी, इस बार उसकी संख्या कम रही। जो भी हो, कार्तिक का स्नान पर्व संपन्न हुआ। अब यहाँ पर आज गुरु नानक जी का 150वां प्रकाश पर्व है। शहर में बड़ी धूमधाम रहती थी, बड़ा एक अच्छी शोभा यात्रा निकलती थी, किंतु सड़क की खुदाई जाने अन्य कारणों के कारण है ना, कुछ शायद यात्रा इस मार्ग से नहीं आएगी। तो जो पादुका साहब गुरुद्वारा है ना, वहीं पर ही गुरु नानक जी का 150वां पर्व बड़े उत्साह धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। मनाना चाहिए भाई। गुरु नानक देव जी तो एक ऐसी विभूति है कि जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, अपनी छाप छोड़ी है, और उन्होंने तो जो जो काम किए हैं ना, वो किसी कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। फिर ठीक है, अब यहाँ पर कार्तिक मेले के अवसर पर यहाँ वहाँ क्षिप्रा तट पर दीपदान भी किया जाता है। दीपदान जारी है, दीपदान हो रहा है। कल भी हुआ था, आज भी दीपदान जारी है, और अभी ये क्रम रात तक चलता रहेगा। क्षिप्रा नदी में तैरते दीप नजर आएंगे। ठीक है, होगा दीपदान। परंतु अब यहाँ पर एक बात और है कि जो दीपदान किए जा रहे हैं ना, उससे जो क्षिप्रा में जो भी कचरा हो, इकट्ठा हो ना, उसको तत्काल हटा दिया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जो कार्तिक स्नान के लिए यात्री आए ना, वो बहुत परेशान हुए। उनको न जाने कहाँ किधर से घूमना पड़ रहा है, और सारा कुछ भी करके वो क्षिप्रा तट पर पहुँचे। जो छोटी पुलिया जो तोड़ने का कर्म अभी जो किया ना, यदि ये 15 दिन बाद होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। खैर, अब जो भी हो रहा है ना, अब किया जा रहा है, क्या कर सकते हैं। प्रशासनिक अफसरों के समक्ष जनता की कोई भावना नहीं देखी जाती है, न जनता की राय ली जाती है, न जनता की बात मानी जाती है। चलिए, ये भी सारा काम हो गया। अब यहाँ पर रामघाट पर एक बड़ी विचित्र बात है। किसान संघ की जो घरों की महिलाएं आई ना, उन्होंने दीपदान भी किया, पूजा अर्चना भी की, और इसी के साथ साथ अपना विरोध प्रदर्शन भी किया जमीन हड़पने की योजना का। अब तो होगा ही भाई, जो भी कुछ होता है ना, विरोध तो होता ही है। अब ये जो शोषण और अन्याय की बात चल रही है ना, उसके खिलाफ भी जन चेतना के दीप प्रज्वलित हुए। ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हम शहर की बात करें तो शहर में तो बड़ा विचित्र माहौल है। यहाँ पर यातायात अराजकता चरम पर है। चौराहों पर जाम लगे, और यानी पैदल चलना भी बहुत कठिन हो गया। मामला विचित्र है, और पुलिस और प्रशासन सुव्यवस्था करने में नाकाम रहा। चलिए, ये भी हो गया। अब आप उज्जैन की हवाएं और उज्जैन का वातावरण बहुत जहरीला हो गया था। दोपहर को भी कोहरा जैसा, धुंध जैसा नजर आता है। मामला बड़ा विचित्र है। अब तो हवाएं जहरीली हो रही है। क्या होगा उस शहर का? आदमी कैसे अपना स्वस्थ रहेगा, ये भी सोचने की बात है। तो जो प्रदूषण बोर्ड है ना, उसको सक्रियता से काम करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये भी हो गया। आज मंडी में अवकाश रहा, फिर भी किसानों के अपना जो उपज लेकर उनका आना क्रम जारी है। सोयाबीन की बम्पर आवक हो रही है, और भाव में भी थोड़ा कुछ सुधार हुआ है। हो सकता है कि 4200 से 4300 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन के बिके। ऐसी भी एक यहाँ पर चर्चाएं हो रही है, माहौल भी लग रहा है। अब आइए, यहाँ पर हम आते हैं
कि सड़क हादसे तो रोजाना हो रहे, कहीं भी सड़क हादसे नहीं रुक रहे, रोजाना कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह सड़क हादसे होते हैं। आज पुलिस का एक बयान आया कि हेलमेट बहुत अनिवार्य है। जो भी यहाँ जितनी दुर्घटनाएं हो रही है, मौत हो रही है ना, यदि हेलमेट होते तो उतने नहीं होते। यहाँ प्रतिमाह 60 मौतें बिना हेलमेट के कारण हो रही है। तो अब यहाँ पर हेलमेट अनिवार्य किया जाएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं, किया जाना चाहिए। परंतु इसी के साथ साथ जो सड़क हादसे जो होते हैं ना, उन पर भी नियंत्रण की जरूरत है। जो भारी क्षेत्रों में सड़क हादसे होते हैं, उन पर नियंत्रण करना जरूरी है। अब आइए हम यहाँ बात करते हैं 3 करोड़ की होली वाले कालिदास समारोह की। यह कालिदास समारोह में क्या है, कुछ नहीं है, जनता की भागीदारी है नहीं। और आप कुछ भी नाट्य करो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जनता को तो कुछ पता ही नहीं। अखबारों में पढ़ लेती है, हाँ हाँ शाब्दिक रूप से ये हुआ, वाह हो गया कालिदास समारोह। चल रहा है, जो भी चल रहा है ना, चलने दो, अच्छा है। और अब तो कालिदास अकादमी में भी एक बड़ी रोचक घटना हुई उप निदेशक के मिश्र के बारे में, कि उनको 40,000 रुपया मानदेय दिया जाता था, किंतु वो यहाँ पर आते ही नहीं है। अब जब से नियुक्ति है, अभी तक शायद 3 या 4 बार ही आए। अखिल भारतीय कालिदास समारोह में भी उनकी उपस्थिति नहीं रही। क्यों नहीं रही? हो सकता है कि कुछ समय के लिए आए हों और वहाँ देख के वो अपना चेहरा दिखाकर चल दिए हों। ठीक है, चलिए, अब क्या कर सकते। चलिए, अब वहाँ बेगम बाग सेट में आज 13-14 जो अवैध निर्माण हो गए थे, उन पे बुलडोजर चला। सुबह से ही ये सारी कार्रवाई शुरू हुई। ये भी ठीक है, होगा, अब क्या कर सकते। अवैध निर्माण है, तोड़ेंगे, जो कुछ भी हो जाए, क्या किया जाए कह नहीं सकते। अब सामाजिक अन्नकूट भी जारी है, बहुत है, हर जगह अन्नकूट की बात हो रही है और हो रहा है। तो अच्छी एक परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, उसका निर्वहन हो रहा है। अब यहाँ पर हम आते हैं माफिया समूह। शहर में माफियाओं का राज है, गुंडों का राज है, चाकूबाजों का राज है। और उन्हें इन माफियाओं में न तो पुलिस का भय है, न प्रशासन का भय है, किसी का भय नहीं है, जो अपनी मर्जी का चलन। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि राजनीति के पंडों और गुंडों का सभी माफियाओं को संरक्षण है। और अक्सर भी इन माफिया समूह के मददगार हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। जो भी हो रहा है ना, ये सब अच्छी बात है। चाकूबाज तो बहुत ही बहुत हो गए हैं, इतने हो गए कि हद से ज़्यादा। अब यहाँ पर आइए कार्तिक मेले की बात करें। हमने तो पहले ही कहा था कि अविकसित कार्तिक मेले का उद्घाटन भी हो गया। जो बेचारे ग्रामीण जनता आई ना, जो भी बहुत कम संख्या में आई, उनके साथ छोटे बच्चे बच्ची जो कि देखने आए थे कि अरे मेला देख लेंगे, तो वो भी बड़े हताश हुए, निराश हुए कि अरे चलो ठीक है, जो है वे मन मसोट कर अपने अपने घर वापस चले गए। यह बड़ी एक विडम्बना है, वेदना है ये, कि आखिरकार ये कार्तिक मेला जो कि अपने वैभवता के लिए प्रसिद्ध था, उसका कितना कचरा कर दिया गया। और इसके लिए दोषी नगर निगम है। नगर निगम को कार्तिक मेले की तैयारी 15-20 दिन पूर्व से करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने से पूर्व को करना चाहिए। और जिस दिन कालिदास समारोह का उद्घाटन होता है, हरिहर मिलन समारोह होता है ना, उसी दिन से मेला चरम पर होना चाहिए, किंतु होता नहीं है। अभी भी मेले में कोई विकास नहीं है। दुकानें लगेगी, ये होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि नगर निगम के अफसरों, पार्षदों को कार्तिक मेले के नाम से खूब जो तबीयत से जी भर के गराड़ू खाना है, जलेबी खाना है, चाय पीना है, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे मंच पर अपनी उपस्थिति जिताकर अपनी छवि बनाना होगा। ठीक है, उज्जैन की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर लो, उज्जैन के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर लो, जो भी जैसा भी करना है करते जाओ, क्योंकि कोई कहने वाला तो है नहीं। और जनता यहाँ की यथा स्थितिवादी है। ठीक है, अब मैंने आज वो
फिर एक मीडिया का समाचार पढ़ा, कह रहे मीडिया ने उज्जैन के स्थायी उसके निर्माणों की बड़ी छवि देखी और खूब न जाने क्या क्या प्रशंसा कर डाली। अरे जरा उज्जैन का सही तो बताओ, सच तो बताओ भाई। और सच बताने में क्या दिक्कत है, पर आप नहीं बताओगे क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा चरित्र है कि जो कोड़ियों की जो भोजन थाली होती है ना, उसकी जो जूठन खाने में भी उनका विश्वास रहता है। तो ऐसे मीडिया जगत की कुछ लोगों की हालत है, तो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, जो भी है ना, जनता को करो हमें झूठ बोलो और अफसरों की निगाह में आओ, अफसरों की निगाहों में चढ़ो। जो भी ये सारा हो रहा, अब इसके ज़्यादा और अब क्या कहें। यहाँ की जो धर्म पालिका है ना, उसकी तो आप बात करना ही छोड़ दीजिए। उसके में तो चरित्र में इतना पतन हो गया है कि हद से ज़्यादा अब तो उनके चरित्रवादी समाचार और कुकर्म के समाचार प्रसारित करने में हमें शर्म आने लगी है। ठीक है, होगा जो होगा। और उज्जैन की सबसे बड़ी बात तो ये है कि उज्जैन शहर कांडों का शहर हो गया है, कमीशनबाजी का शहर हो गया है, हवाबाजी का शहर हो गया है, घोषणाओं का शहर हो गया है। कुछ भी यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। अब मामला हमारे पास में तो सबका रिकॉर्ड है और सबके साक्ष्य भी हैं। हम तो सबके पोल खोल के रख देंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। और अगर क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान बनाने ये करने के भी नाटक है ना, ये सब राजनीतिक नाटक है, कुछ भी नहीं है। अभी कुछ मैंने समाचार पढ़ा कि क्षिप्रा दर्शन यात्रा निकालेंगे संगम से समर्पण तक, संगम से समर्पण तक भी यात्रा निकालेंगे, उद्गम से पूरे जो क्षिप्रा घाटी है उसकी यात्रा करेंगे। अरे करो भैया, किसने का, जरा आपको जाके तो देख लो कि क्षिप्रा की घाटी में कितने अतिक्रमण हो गए, कितने पक्के निर्माण हो गए। और जो उद्गम विसर्गा गोमुख है ना, वो चौक है, क्यों है? तो क्या ये बाहर के पानी को ही आप क्षिप्रा बनाओगे? और एक बात और मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, और वो बात यह है कि क्षिप्रा को उत्तर वाहिनी मानते हैं ना, तो यहाँ का जो उत्तर वाहिनी क्षेत्र है ना, उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र का भी परीक्षण किया जाना चाहिए कि आखिरकार उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति और उसकी क्षमता क्या है। ये भी एक बड़ा विचित्र मामला है जो अब हस्तक्षेप मेले की तैयारियां शुरू हो रही है, 14 से चालू होगा। वहाँ की भी तैयारियां होगी, जनता का उत्साह रहता है हस्तक्षेप मेले के लिए। तो आज के जो प्रमुख समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। जो ठंड होना थी वैसी हो नहीं रही है, दिन में भी गर्मी हो रही है, रात में भी गर्मी हो रही है, और शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। मच्छरों का आतंक, आवारा श्वानों का आतंक है, स्ट्रीट डॉग का आतंक है, जो भी कुछ है ना सब चल रहा है। और सबसे बड़ी दुखद बात तो यह है कि यहाँ की जनता यथास्थितिवादी हो गई है। ये जनचरित अच्छा नहीं है। और यहाँ पर सड़कों पर अब पैदल यात्रियों का तो कोई अधिकार ही नहीं है बचा। ये तो सारा है ना सब वाहनों के लिए आरक्षित हो गया। तो अब बेचारे पैदल यात्री कहाँ चढ़ें? जो भी चलते हैं प्रताड़ना सहन करते हैं, वाहन चालकों के ताने भी सुनते हैं, उनके बदजुबानी भाषा भी सुनते हैं और सब सहन करके मौन हो जाते हैं। चलिए, अब ये भी क्या कर सकते हैं। तो भैया कोई क्या प्रशासन ने कोई पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई आकाश मार्ग बनाया है जहाँ पर यात्री पैदल चल सके? और तो हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे हमारे यहाँ के प्रशासन और पुलिस और यातायात पुलिस सुव्यवस्था सुप्रबंधन करने में असफल हो चुकी है। और यहाँ पर प्रशासनिक पुलिस और यातायात पुलिस में भारी फेरबदल की जरूरत है। ये भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं अभी 4-5 दिन और यहाँ की व्यवस्था, नहीं तो मुख्य सचिव को रिपोर्ट करेंगे, मुख्य सचिव को आमंत्रित करेंगे कि आइए और देखिए
अनुराग जी कि आपके यहाँ के अफसरों का क्या हाल है। ठीक है, जो भी होगा ना देखेंगे, निपटेंगे, सारी बात करेंगे। अब तो ये आज के समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।